हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू। तो देखिए, जब हम कोडिंग डिकोडिंग या अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग में, तो क्या है, हमें अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपसे पूछा जाए कि जी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप देखिए, अभी आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। जब आप बताओगे कि जो जी है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है, समझिए। लेकिन आपको ना बीच में से अगर रैंडमली कहीं से भी पूछ ले जाए तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा और आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा इन किस अल्फ़ाबेट की क्या प्लेस वैल्यू है। तो देखिए, हम कैसे पता करते हैं। उसके लिए आपको 5 वर्ड तो इजोटी से याद हो जाएंगे, जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने पहले कभी प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा तो देखिए, EJOTY। तो देखिए, ई कितने पर आता है, 5 पर। जे कितने पर आता है, 10 पर। ओ कितने पर आता है, 15 पर। टी कितने पर आता है, 20 पर। वाई कितने पर आता है, 25 पर। तो ये तो इनकी प्लेस वैल्यू है जो आपको एजोटी से याद रहेगा, 5 10 15 20 25। लेकिन बाकी हम औरों को कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, यहाँ तक जो अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग के 4 हैं अल्फ़ाबेट, उनकी तो आपको याद रहती है 1 2 3 4। मैंने वाई कर दिया, ये 4 है, ठीक है। अब देखिए, और एक्स वाई जेड की आपको पता रहती है, क्योंकि ये जेड ना 26 पर होता है, ये 25 पर। और वाई भी आपको पता रहता है, याद कर लीजिए। ये कितने लाइन है, 1 2 3 4। तो देखिए 4 तो 24, ठीक है। अब देखिए, हम धीरे धीरे सभी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू जानेंगे। कैसे, समझिए। देखो, अब आपकी टी की प्लेस वैल्यू चाहिए, मैं रैंडमली बीच बीच में से लूंगा। जैसे आपको टी की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो देखिए टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो T20 क्रिकेट देखा है, तो टी की ट्रिक क्या हो गई, 20। तो हम टी की ट्रिक क्या होगी, T20 क्रिकेट मैच। देखिए टी की होगी ना प्लेस वैल्यू है 20। देखिए आप एस, मैं यहाँ पर आपको रॉ वर्क यहाँ पर करके बताऊंगा और वहाँ लिख दूंगा। देखिए एस है, एस आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कुछ 9 हो, ये तो 9 हो गया, तो 19 हो गया। ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि आपको इसमें 9 जैसा कुछ दिख नहीं रहा। ये 9 हो गया, तो 9 पर तो आएगा नहीं, क्योंकि इतने बाद में जो आता है। तो ये एस कितने पर हो गया, 19 पर। अब देखिए आर है, आर कितने पर आएगा। तो देखिए आर है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आर है, क्या आर में हमें ऐसा नहीं लग रहा कुछ कि ये 8 हो। देखिए ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो 8 यानी मतलब 18। तो आर कितने पर हो गया, 18 पर, ठीक है। अब देखिए हम क्यू की बात करेंगे। तो देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू कैसे याद करें। जब हम क्यू को बनाते हैं ऐसे करके, तो आपको ऐसे नहीं लगता जैसे हमने 7 को बनाया हो, और 7 मतलब 17। तो आपको क्यू की ट्रिक पता चली। तो ये कितने पर होता है, 17 पर, क्योंकि यहाँ पर ये 7 जैसा बनता है कुछ, ठीक है। अब देखिए पी की देखते हैं हम ट्रिक क्या होगी। देखो पी को थोड़ा उल्टा कर दीजिए। जब आप पी को उल्टा करोगे ना तो 6 जैसा बनेगा, उल्टा कर दोगे तो। और ये हो गया 16 पर। बाकी हमने ये एजोटी से याद कर लिया था, वो तो ठीक है, वो तो हमने एजोटी से याद कर लिया था। और एन को देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एन की ट्रिक, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा नहीं लग रहा 14 जैसा, देखिए दिख रहा है ना। ये आपको फील करना होगा कि 14 जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा आपको महसूस करना होगा। देखिए ये हो गया 14 पर। अब देखिए एच को से ऐसा नहीं लग रहा 8 जैसा, एच 8 जैसा लग रहा है ना। ऐसे करके कर देंगे हम इसको, तो एच कितने पर होगा, 8 पर, ठीक है। देखिए आई है, आई की पता कैसे करेंगे। मानता है हम आई को ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब हम स्मॉल की बात करते हैं तो स्मॉल आई कैसे बनाते हैं, ऐसी तो बनाते हैं ऐसे करके। देखिए ये तो 9 बन गया ना, बना नहीं 9। देखिए ये कितने पर होगी प्लेस वैल्यू, 9 पर। और जे तो आपको एजोटी से पता ही है कि 10 पर होगा, ठीक है। अब देखिए के को कैसे पता करेंगे। तो देखिए के हम ऐसे लिखते हैं, ये समझ लीजिए कि 2 डंडे थे, लेकिन एक ना मुड़ गया है ऐसे करके। ये एक डंडा है इसकी तरफ, ये दूसरा डंडा मुड़ गया है। अगर ये ऐसे मुड़ा नहीं होता, ये अगर सीधा होता तो कुछ ऐसे नहीं होता। तो के कितने पर हो गया, 11 पर, ठीक है। अब देखिए ये एल और वी की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ।
एल में कितने डंडे हैं, 1 2, तो ये हो गया 12 पर, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है ना पीछे। और ऐसे वी में कितने डंडे हैं, 1 2, तो ये कितने हो गया 22 पर। तो ये तो इन दोनों की एक साथ ट्रिक हो गई। अब देखिए एम और डब्ल्यू, जैसे मान लीजिए ये एम है, ये डब्ल्यू है। अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं तो एम कितने पर हो गया, 13 पर। और अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो ये कितने पर हो गया, 23 पर। तो एम कितने पर होगा, 13 पर, और डब्ल्यू कितने पर होगा, 23। क्योंकि जो डब्ल्यू और एम होता है 3 जैसा दिखता है, लेकिन जो पहले आता है वो उसे हम 13 बोलेंगे, और जो बाद में आता है उसे हम 23 बोलेंगे। और ई तो हमारा इजोटी से हो ही गया। अब देखिए एफ की ट्रिक, एफ की ट्रिक मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए एफ है, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा ये 6 है, उल्टा वाला 6, एफ उल्टा 6 हो गया, तो हम इसको 6 प्लेस वैल्यू देंगे। अब बचा यू, यू मतलब होता है अनमेरिड। क्या होता है, अनमेरिड। और अनमेरिड कब होते हैं, 21 की एज पर। ठीक है, तो ये हो गया यू की ट्रिक। देखिए आपको प्लेस वैल्यू याद करनी होंगी। अगर आपको याद नहीं होती हैं तो आपको खुद से कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनानी होगी। जब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम रवि है, ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, रवि। अब आपको क्या करना होगा, आप कुछ भी ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए या आप कोई इंग्लिश की बुक ले लीजिए, वहीं इनकी प्लेस वैल्यू लिखना शुरू कर दें। जैसे कि आर कितने पर आता है, 18 पर, एक कितने पर आता है, 1 पर, वी कितने पर आता है, 22 पर, आई कितने पर आता है, 9 पर। कुछ भी लिख लीजिए रैंडमली। अब अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ नीलम, NEELAM। देखिए एन कितने पर आता है, 14 पर, ई कितने पर आता है, ये दोनों ई प्लेस वैल्यू सेम रहेगी, 5 पर, एल कितने पर आता है, 12 पर, ए कितने पर आता है, 1 पर, एम कितने पर आता है, 13 पर। तो आप जहाँ कहीं भी इंग्लिश देखें वहाँ आप अल्फ़ाबेट लिखना, उनकी प्लेस वैल्यू लिखना शुरू कर दो, जिससे कि आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगी। अब आप कुछ भी नाम ले लो, जैसे कि देखिए मैं लिखता हूँ कमल, KAMAL। देखिए के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11, ए की कितनी होती है, 1, एम की कितनी होती है, 13, ए की कितनी होती है, 1, एल की कितनी होती है, 12। तो ये लिख दी ना मैंने प्लेस वैल्यू। ऐसे ही आप लिख सकते हो। और आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।